नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उत्कर्ष जी के पॉइंट में। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के किले व दुर्ग के बारे में। तो दोस्तों, आपने अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेवे ताकि आपको रोजाना नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, अब करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले अपन देखेंगे राजस्थान के प्रमुख किले व दुर्ग। तो राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को माना जाता है। राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उसका जनक राणा कुंभा को माना जाता है। मुगल काल में राजस्थान की स्थापत्य कला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा? मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। हिंदू कारीगरों ने मुस्लिम आदर्शों के अनुरूप जो भवन बनाए उन्हें सुप्रसिद्ध कला विशेषज्ञ फर्ग्यूसन ने इंडो सार्सेनिक शैली की संज्ञा दी। कौन सी शैली की संज्ञा दी थी? इंडो सार्सेनिक शैली की संज्ञा दी थी। यह संज्ञा किसने दी थी? फर्ग्यूसन ने दी थी। किसने दी थी? फर्ग्यूसन ने दी थी। अब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इंडो सार्सेनिक शैली की संज्ञा किसने दी? तो वो है फर्ग्यूसन। और किसको दी? तो वो अपन क्या करेंगे, राजस्थान की कारीगरों को दी थी। कारीगरों ने जो भवन बनाए थे उनको संज्ञा दी थी। इसके बाद आगे देखते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग व किले। अब देखते हैं जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को हिंदू सत कहा जाता था क्योंकि उनकी रुचि स्थापत्य कला में थी। उनकी रुचि किस में थी? हिंदू सत कहा जाता था। हिंदू सत की रुचि किस में थी? स्थापत्य कला में उनकी रुचि थी। महाराणा कुंभा स्वयं शिल्पशास्त्री मंडन द्वारा वास्तुकला पर रचित साहित्य से प्रभावित था। 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के शिल्पी मंडन ने 5 ग्रंथ लिखे जो निम्नलिखित है। प्रसाद मंडन, दूसरा है रूपावतार मंडन, तीसरा है रूप मंडन और चौथा है ग्रह मंडन और 5वां है वास्तुकार मंडन। अब देखते हैं इनको। प्रसाद मंडन, इसमें देवालय निर्माण के निर्देश दिए गए हैं। रूपावतार मंडन, इसमें मूर्तियों के निर्माण संबंधी निर्देश दिए गए हैं। और रूप मंडन में क्या है? इसमें भी मूर्ति निर्माण संबंधी सामग्री दी गई है। इसके बाद देखते हैं ग्रह मंडन। इसमें सामान्य व्यक्तियों के ग्रह जैसा कि कुआं, बावड़ी, तालाब, महल आदि के निर्माण संबंधी सामग्री दी हुई है। आगे देखते हैं पांचवां है वास्तुकार मंडन। इसमें विविध तत्वों से संबंधित वर्णन है। मंडन के निर्देशन में ही चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण वास्तुकार मंडन के निर्देशन में किया गया था। शुक्र नीति में राजस्थान के दुर्गों का 9 तरह से वर्गीकरण किया गया है जो निम्नलिखित है या निम्न प्रकार से है। एरन दुर्ग, यह दुर्ग खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से निर्मित होता है। उदाहरण रणथंबोर दुर्ग और चित्तौड़ का दुर्ग। इसके बाद है धानवन मरुस्थल दुर्ग। ये दुर्ग चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं। उदाहरण जैसलमेर, बीकानेर व नागौर के दुर्ग। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि जैसलमेर के अंदर कौन सा दुर्ग है, बीकानेर के अंदर कौन सा दुर्ग है, नागौर के अंदर कौन सा दुर्ग है। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले का जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। ये दुर्ग पार्ट 2 है। इसके बाद ओदक दुर्ग मतलब है जल दुर्ग। ये दुर्ग चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं। उदाहरण था जैसा कि गागरोन, झालावाड़, बेंसरोड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है। और गिरी दुर्ग 4 नंबर देखते हैं गिरी दुर्ग। ये पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है तथा इसमें जल संचय का अच्छा प्रबंध होता है। उदाहरण था कुंभलगढ़, मांडलगढ़,
मांडलगढ़ है भीलवाड़ा में, तारागढ़ अजमेर, जयगढ़ नाहरगढ़, जयपुर, अचलगढ़ सिरोही, मेहरानगढ़ जो कि है जोधपुर में। इसके बाद आगे देखते हैं सैन्य दुर्ग, जो व्यूह रचना में चतुर वीरों से व्यापक होने से अभेद्य हो गए ये दुर्ग सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। सहाय दुर्ग, जिसमें वीर और सदा साथ देने वाले बंधुजन रहते हो। आगे देखते हैं 7 नंबर वन दुर्ग, जो चारों ओर वनों से ढका हुआ हो और कांटेदार वृक्ष हो, जैसे सिवाना दुर्ग, त्रिभुवनगढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। आगे देखते हैं 8 नंबर दुर्ग पारीख दुर्ग, वे दुर्ग जिनके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे लोहागढ़ दुर्ग और लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर में। आगे देखते हैं पारिद दुर्ग, जिसके चारों ओर ईंट पत्थर तथा मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारों का सुदृढ़ परकोटा हो, जैसे चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़ दुर्ग। महाराणा कुंभा ने लगभग 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने, अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था, तो उसके अंदर आपको ऑप्शन भरना है लगभग 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। बीकानेर का जूनागढ़, कोटा का इंद्रगढ़, जयपुर का आमेर दुर्ग इंडो सार सैनिक शैली में बनाए गए या बने हुए हैं। किलों की दीवारों पर हमला करने के लिए रेत आदि से बना ऊंचा चबूतरा पासिब कहलाता है। महलों पर या किलों की दीवारों पर हमला करने के लिए रेत आदि से बना ऊंचा चबूतरा क्या कहलाता है? पासिब कहलाता है। क्या कहलाता है? पासिब कहलाता है। किलों में चमड़ों से ढका मोटा रास्ता साबात कहलाता है। चमड़े से ढका रास्ता क्या कहलाता है? साबात कहलाता है। राजस्थान में गागरोन और भैंसरोड़गढ़ को जल दुर्गों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। आगे देखते हैं राजस्थान के दुर्गों पर हुए आक्रमण। महमूद गजनबी 1398 ईस्वी हनुमानगढ़ बटनेर दुर्ग। तैमूर अकबर रणथंभौर दुर्ग 1301 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी सवाई माधोपुर। गागरोन दुर्ग 1303 ईस्वी में। अलफ खां और महमूद खिलजी झालावाड़। सिवाना दुर्ग बाड़मेर 1308 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर 1500 ईस्वी। बहलोल लोधी इनके रहते हुए इन पे आक्रमण हुआ था। चित्तौड़गढ़ का किला अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह इनके बीच में आक्रमण या लड़ाई हुई थी। जैसलमेर का दुर्ग मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर 1311 से 1312 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग मतलब किले। राजस्थान के दुर्गों की पूरी जानकारी जो निम्नलिखित प्रकार से है। पहले आता है बटनेर दुर्ग। इसका निर्माण 3वीं शताब्दी में हुआ था। यह दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान जिले के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस दुर्ग को रेगिस्तान श्रेणी में रखा जाता है। तैमूर ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि मैंने इतना सुरक्षित और मजबूत दुर्ग नहीं देखा। इस दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं का जोहर संपन्न हुआ। बीकानेर महाराज दलपत सिंह की मूर्ति उनकी रानियों सहित इसी दुर्ग में स्थित है। भरतपुर दुर्ग। भरतपुर का दुर्ग निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था। किसने करवाया था? सूरजमल जाट ने करवाया था। कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने? भरतपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग की पारीक श्रेणी में रखा जाता है। इस दुर्ग को कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? पारीक श्रेणी में रखा जाता है, जो कि अपन ने पीछे पढ़ा था अभी। पारीक दुर्ग 8 नंबर जैसा कि जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी खाई हो वो क्या कहलाता है? पारीक दुर्ग कहलाता है। भरतपुर को अजय दुर्ग, लोहागढ़ आदि नामों से भी जाना जाता है।
आगे देखते हैं चूरू का दुर्ग। इसका निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। बीकानेर महाराजा सूरत सिंह के आक्रमण के समय ठाकुर शिव सिंह ने चांदी के गोले बरसाए थे। आगे देखते हैं भैंसरोडगढ़। इस दुर्ग का निर्माण भैंसा शाह और रोड़ा चारण ने करवाया था। यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। भैंसरोड चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह दुर्ग चंबल में बामणी नदी के संगम पर स्थित है। इसे राजस्थान का वेलोर भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग को व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता था। आगे देखते हैं मैगजीन का किला। मैगजीन किला, इस किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। यह किला अजमेर में स्थित है। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। अब पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा जिला है ऐसा कौन सा किला है जिसको दौलत खाना भी कहा जाता है, मतलब अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है, तो वो किला होगा मैगजीन का किला या मैगजीन किला होगा। दुर्ग का निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण 1571 से 1572 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान का एकमात्र इस्लामिक पद्धति से बना हुआ दुर्ग मैगजीन किला ही है। जहांगीर और टॉम्स रॉ के मध्य मुलाकात 10 जनवरी 1616 ईस्वी में इसी दुर्ग में हुई थी। जहांगीर और टॉम्स रॉ के मध्य मुलाकात 10 जनवरी 1616 ईस्वी में इसी दुर्ग के मध्य हुई थी, इसी दुर्ग के अंदर हुई थी, जो कि था मैगजीन किला। आगे देखते हैं शेरगढ़ का किला। यह दुर्ग बारां जिले में स्थित है। यह दुर्ग परवन नदी के किनारे पर स्थित है। इसका निर्माण नागवंशी नरेश ने करवाया था। किसने करवाया था? नागवंशी नरेश ने करवाया था। यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग को कोषवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग को कोषवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग का नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ कर दिया गया। शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ कर दिया गया था। चौमुहागढ़, चौमुहागढ़, यह दुर्ग जयपुर में है और इस दुर्ग का निर्माण करण सिंह ने करवाया था। इस दुर्ग को धारगढ़ और रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। इस दुर्ग को चित्रकूट, खिजराबाद और चित्रकूट नाम से भी जाना जाता है। चित्रकूट, खिजराबाद और चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है। इसे किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। इसे किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। इस दुर्ग के बारे में एक कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। आगे देखते हैं रणथंभौर दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण रणथंभ देव ने करवाया था। यह सवाई माधोपुर में स्थित है। अबुल फजल ने कहा बाकी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र यही बख्तरबंद दुर्ग है। इस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम साका 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का हमीर देव चौहान पर आक्रमण के समय हुआ, तब महारानी रंगा देवी ने जौहर किया था। बीकानेर दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण राय सिंह बीकानेरी ने करवाया था। दुर्ग का निर्माण 1589 से 94 के मध्य हुआ। बीकानेर दुर्ग का निर्माण मंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया गया था। इस दुर्ग के अन्य नाम जूनागढ़ और जमीन का जेवर है। जमीन का जेवर है। यह दुर्ग मरुस्थल में स्थित है। आगे देखते हैं कीर्तिस्तंभ। कीर्तिस्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी कुल 9 मंजिलें हैं। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कीर्तिस्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है। इसमें कुल 157 सीढ़ियां है। इसका निर्माण कुंभा द्वारा मंडू नरेश महमूद खिलजी को सारंगपुर युद्ध 1437 की विजय स्मृति में करवाया गया। इसे विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ आदि नामों से जाना जाता है। इसे मूर्तियों का अजायब घर, शब्दकोश, विश्वकोश भी कहा जाता है।
कर्नल जेम्स टॉड ने इसे कुतुब मीनार से भी उत्तम कहा है। कीर्ति स्तंभ को कर्नल जेम्स टॉड ने कुतुब मीनार से भी उत्तम मतलब श्रेष्ठ कहा है। इस इमारत के वास्तुकार जेता नापा और पुंजा थे। कीर्ति स्तंभ राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रतीक चिन्ह है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी में अल्लाह अंकित है। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति स्थित है। आगे देखते हैं नागौर दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण सोमदेव चौहान के सामंत कैमास ने किया था। इस दुर्ग का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था। यह दुर्ग नगाना और नाग दुर्ग के नाम पर प्रसिद्ध है। दुर्ग के बाहर से चलाई तोप के गोले महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते थे। आगे देखते हैं गागरोन दुर्ग। यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह काली सिंध को आहू नदी के संगम पर स्थित है। इसका निर्माण परमार नरेश बिजल देव ने करवाया था। इस दुर्ग में पीपाजी की छतरी स्थित है और यहाँ मीठे शाह की दरगाह स्थित है। आगे देखते हैं शेरगढ़। यह दुर्ग धौलपुर में स्थित है। इसका निर्माण राव मालदेव ने करवाया था। इस दुर्ग में हुनहुकार तोप स्थित है। इस दुर्ग में मीर सैद की दरगाह स्थित है। इसके बाद देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने किया था। दुर्ग का वास्तुकार मंडल था। यह दुर्ग राजसमंद में स्थित है। इस दुर्ग को गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। यह दुर्ग मत्स्येंद्र, कुंभलगढ़, माहौर आदि नामों से जाना जाता है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। किसके बारे में कहा? ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा था। कुंभलगढ़ दुर्ग की परिधि 36 किलोमीटर लंबी है, जिसे भारत की महान दीवार के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग में स्थित कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आंखें कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं अजमेर। इस दुर्ग का निर्माण अजय राय चौहान ने किया था। यह दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। हरविलास शारदा ने अजमेर दुर्ग को भारत का प्राचीनतम गिरी दुर्ग माना है। इस दुर्ग को गढ़ बिठली और तारागढ़ नाम से जाना जाता है। बिशप हेबर ने इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। इस दुर्ग में मीर साहब की दरगाह स्थित है और मीर साहब के घोड़े की मंजार भी स्थित है। आगे देखते हैं सिवाना दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम खेराबाद रख दिया था। क्या रख दिया था? खेराबाद नाम इसका रख दिया था। इसे मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। जोधपुर दुर्ग। जोधपुर दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने किया था। दुर्ग का निर्माण 1459 में किया गया था। दुर्ग की आकृति मयूर जैसी है। यह दुर्ग चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग का मयूर ध्वज गढ़, चिंतामणि, जोधाना, मेहरानगढ़ नामों से जाना जाता है। आगे देखते हैं जालोर दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण नाग भट्ट प्रतिहार ने करवाया था। इसे सोनगढ़, सोनलगढ़, जलालाबाद नामों से जाना जाता है। यहाँ पर परमार कालीन कीर्ति स्तंभ स्थित है। इसके बाद देखते हैं जैसलमेर दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण राय जैसल ने किया था। दुर्ग का निर्माण 1155 में करवाया गया था। किस दुर्ग को त्रिकुटाकृति गढ़, सोनारगढ़, सोनगढ़ नामों से जाना जाता है। इस किस दुर्ग की जगह है? इस दुर्ग को, यह गलती से लिखा गया है। इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का पहरी भी कहा जाता है। यह दुर्ग ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं कुचामन किला। इसका निर्माण जालिम सिंह ने किया था। यह किला नागौर जिले में स्थित है। कुचामन कहाँ स्थित है? नागौर जिले में स्थित है। इसे जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। आगे देखते हैं जयगढ़ किला। इस दुर्ग का निर्माण
मानसीय प्रथम कछवाहा के सवाई सवाई जयसिंह द्वितीय तक करवाया गया। यह भी गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर इस दुर्ग का नामकरण जयगढ़ हुआ। इस दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग में प्रवेश की अनुमति महाराजा के अलावा मात्र 2 दुर्ग रक्षकों को भी थी। कछवाहा राजवंश का खजाना इसी दुर्ग में रखा जाता था। एशिया की सबसे बड़ी जयबान तोप इसी दुर्ग में स्थित है। आगे देखते हैं दौसा का किला। इसे गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। इसका निर्माण बड़गुजर प्रतिहार राजाओं द्वारा करवाया गया। यह दुर्ग देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नाहरगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। इसका निर्माण 1734 में करवाया गया। यहाँ पर सवाई माधव सिंह द्वितीय ने अपने पास बना के लिए एक समान 9 महलों का निर्माण करवाया। इस दुर्ग के निर्माण का उद्देश्य मराठा आक्रमण से बचना था। नाहरगढ़ दुर्ग का उद्देश्य था मराठा आक्रमण से बचना। आगे देखते हैं आमेर का किला। इस दुर्ग का निर्माण भारमल और मानसिंह ने करवाया था। यह दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। दुर्ग में सौभाग्य मंदिर, कदमी महल प्रसिद्ध स्मारक स्थित है। आगे देखते हैं बूंदी का किला। बूंदी के किले का निर्माण 1354 ईस्वी में हुआ था। इसका निर्माण राव बर सिंह हाडा ने करवाया था। आगे देखते हैं लास्ट और अंतिम अपने दुर्ग पढ़ रहे हैं जो कि बूंदी का किला है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे राजस्थान के समस्त रजवाड़ों में श्रेष्ठ राजप्रसाद बूंदी राजमहल को कहा था। बूंदी का किला भित्ति चित्रों के स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध है। राजस्थान के दुर्ग देखते हैं। राजस्थान के दुर्ग देखने हर साल विदेशों से लाखों लोग आते हैं। यह दुर्ग या यह पर्यटक राजस्थान के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करते हैं और भारत के विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि करते हैं। राजस्थान के दुर्गों को देखने आने वाले विदेशी लोग राजस्थान की संस्कृति से भी परिचित होते हैं, जिससे हमारा सांस्कृतिक विस्तार विदेशों में भी होता है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी में मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है। इसकी वजह से मैं आज कुछ समस्या में वीडियो बना है, कुछ गलतियां भी हुई है वीडियो में, तो माफ़ करना दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना व कमेंट करना। इसके बाद का वीडियो रहेगा अपने राजस्थान की छतरियों का, मतलब राजस्थान के अंदर कौन कौन सी छतरियाँ बनी हुई हैं उनके बारे में अपना वीडियो रहेगा।